हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को यहाँ पर इस लेक्चर में फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं वो सभी यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसके पहले के जो भी चैप्टर्स के फार्मूले हैं वो सभी आपको बता दिए गए हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाकर जो इसके पहले के सारे फार्मूले तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अगली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी के पास पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले दिया गया है कि क्षण चुंबक का एक धारावाही प्रणालिका की तरह व्यवहार। जब इस तरह यहाँ पर व्यवहार करेगा तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है B बराबर म्यू नॉट बट्टे 4 पाई इंटू होता है 2m बट्टे r क्यूब। ये फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसमें जो m दिया गया है इससे बोला जाता है चुंबकीय आघूर्ण। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ m जो है ये आपका चुंबकीय आघूर्ण है। m यहाँ पर क्या है? m जो है चुंबकीय आघूर्ण है। इसके अलावा अगर हम लोग r की बात करें तो जैसे मान लीजिए आपको एक प्रणालिका दी गई है इस प्रकार से, तो इस प्रणालिका के केंद्र से मान लीजिए यहाँ से जो है आपको इस बिंदु पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके केंद्र से ये जो दूरी होती है ये होती है r। तो ये आप लोग यहाँ पर r के बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर r जो है वो क्या होता है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर बात हुई है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की। तो अगर यहाँ पर हम लोग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो इसे ध्यान दीजिए, इससे लिखा जाता है बी ई से। चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग प्रदर्शित करते हैं बी ई से। फॉर्मूला होता है अंडर रूट बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर यूज हुआ है बी एच, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और इससे हम लोग लिखते हैं बी एच बराबर बी ई कॉस थीटा, ये होता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बी ई की बात करें तो ये क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सॉरी बी ई तो यहाँ पर हम लोगों ने यूज ही किया है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बी वी की। तो बी वी क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है और ये होता है आपका बी ई साइन थीटा। तो ये आपका होता है क्षैतिज घटक और ये होता है आपका ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, अगर इन दोनों को सॉल्व किया जाए यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर इसे हम लोग भाग करें, जैसे कि ध्यान दीजिए कितना है बी वी, इससे हम लोग भाग करें बी एच से। तो ध्यान दीजिए इससे हम लोगों ने इससे भाग किया है तो यहाँ पर कितना दिया गया है बी ई साइन थीटा बट्टे ये है यहाँ पर बी ई कॉस थीटा, इतना दिया गया है। तो इसमें होगा क्या, इससे ये कट जाएगा आपका, इसमें यहाँ पर जो है आपका बी ई से ये कट जाएगा। तो साइन बट्टे कॉस, साइन बट्टे कॉस क्या लिखा जाता है, टेन लिखा जाता है। तो ये आएगा टेन थीटा। अगर यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है यानी कि कोण निकालना है तो टेन जब दूसरी तरफ आएगा तो वो हमेशा इन्वर्स में आता है। तो टेन इन्वर्स इधर कितना दिया गया है, यहाँ पर है बी वी और बट्टे में हो जाएगा बी एच। तो ये यहाँ पर जो है कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाएगा। इससे हम लोग नत या नमन कोण बोलते हैं। यहाँ पर थीटा क्या है आपका, नत या नमन कोण। तो अगर आप लिखना चाहें तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसमें बता सकते हैं कि जहाँ थीटा जो है नत या नमन कोण होता है, नत या नमन कोण। इसके अलावा आपको बताया गया है बी एच चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। और इसके अलावा बी वी, इसकी बात करें तो ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक,
ऊर्ध्वाधर घटक। तो बी वी जो होता है ये यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक होता है और बी एच जो होता है ये क्षैतिज घटक होता है। और थीटा क्या होता है, थीटा यहाँ पर जो है नति या फिर नमन कोण होता है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए अगला, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चुंबकन तीव्रता की। यहाँ पर ध्यान दीजिए चुंबकन तीव्रता होता है, इसके अलावा एक चुंबकीय तीव्रता होता है, दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। जो चुंबकन तीव्रता होती है इसे हम लोग लिखते हैं आई से, ये एक सदिश राशि है, इसका फॉर्मूला होता है m/v, ये इसका फॉर्मूला होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर प्रति मीटर, इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं एम्पियर मीटर इनवर्स, ऐसे भी लिखा जा सकता है, एम्पियर प्रति मीटर या फिर एम्पियर मीटर इनवर्स भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आई तो आपकी चुंबकन तीव्रता हो जाएगी, एम यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण होता है, एम क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। और अगर यहाँ पर हम लोग V की बात करें तो V क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ का आयतन, चुंबकीय पदार्थ का आयतन, ये होता है चुंबकीय पदार्थ का आयतन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर M चुंबकीय आघूर्ण होता है और V चुंबकीय पदार्थ का आयतन होता है। अब इसी प्रकार से ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है चुंबकीय तीव्रता। यहाँ पर थी चुंबकन तीव्रता, अब क्या है चुंबकीय तीव्रता। चुंबकीय तीव्रता को लिखते हैं H से, ये भी सदिश राशि है, फॉर्मूला होता है H बराबर B/μ0 माइनस I। I क्या है अभी आपको बताया गया है, I यहाँ पर चुंबकन तीव्रता होती है, सदिश राशि है। B यहाँ पर दिया गया है, इससे आप चुंबकीय प्रेरण बोल सकते हैं। B यहाँ पर क्या होता है, ये होता है आपका चुंबकीय प्रेरण। μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। H क्या है, चुंबकीय तीव्रता। इसके अलावा अगर इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका भी वही होता है जो यहाँ पर आपको बताया गया था, एम्पियर प्रति मीटर, ये यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो यहाँ पर μ0 आया है, आप बता सकते हैं कि जहाँ μ0 निर्वात की चुंबकशीलता इसे बोलते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता, इससे बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता, ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर निर्वात की चुंबकशीलता μ0, इस तरीके से ये हो जाएगा। बी के बारे में आपको बता दिया गया, बी यहाँ पर क्या है, ये आपका चुंबकीय प्रेरण है। इसके अलावा अगर चुंबकीय तीव्रता की बात करें हम लोग तो अगर इसका CGS पद्धति में मात्रक पूछा जाए आपसे, CGS इस पद्धति में अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है और स्टेड, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसका मात्रक होता है और स्टेड, ये मात्रक जो होता है ये CGS पद्धति में होता है, ये आप लोग याद रखेगा। बाकी एम्पियर प्रति मीटर ये आपको बता ही दिया गया है। इसके अलावा देखिए चुंबकशीलता, चुंबकशीलता को हम लोग लिखते हैं म्यू से, ये हो जाएगा आपका म्यू, यहाँ पर याद रखिएगा म्यू से हम लोग चुंबकशीलता को प्रदर्शित करते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है B/H, ये याद रखिएगा। मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये आप लोग याद रखिएगा। WB का मतलब वेबर होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा इसका एक और मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, चाहे तो आप ये यूज कर सकते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, या फिर वेबर प्रति एम्पियर मीटर का यूज भी आप कर सकते हैं। बी यहाँ पर चुंबकीय प्रेरण होता है, बी क्या है, चुंबकीय प्रेरण। एच क्या है, चुंबकीय तीव्रता है, इसके बारे में आपको बताया गया भी चुंबकीय तीव्रता के बारे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब है सापेक्ष चुंबकशीलता।
अगर यहाँ पर हम लोग सापेक्ष चुंबकशीलता की बात करें तो सापेक्ष चुंबकशीलता को लिखते हैं म्यू आर से। फॉर्मूला होता है म्यू बटे म्यू नॉट। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ये होती है आपकी सापेक्ष चुंबकशीलता। इसके अलावा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके अलावा इससे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं म्यू आर, ये इसका दूसरा फॉर्मूला है। म्यू आर बराबर होता है बी बट्टी बी नॉट। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं और इस तरीके से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो म्यू आर यूज़ हुआ है ये आपकी होती है सापेक्ष चुंबकशीलता। यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशंस याद रखिएगा। अगर म्यू आर का मान 1 से कम है, 3 कंडीशन है, 1 से कम, इसके अलावा 1 से अधिक, और फिर यहाँ पर जो है 1 से ज़्यादा अधिक, यानी कि 1 की तुलना में कुछ अधिक हो सकता है कोई चीज़ और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर ये इसकी 3 अलग अलग कंडीशंस हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से कम है तो पदार्थ जो होगा वो आपका प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय, ये आप लोग याद रखिएगा। पदार्थ कैसा होगा? इस कंडीशन में होगा प्रतिचुंबकीय। अगर यहाँ पर सापेक्ष चुंबकशीलता 1 से अधिक है तो इस स्थिति में जो पदार्थ होगा वो होगा आपका अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय। और अगर 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा है यहाँ पर सापेक्ष चुंबकशीलता तो पदार्थ आपका होगा लौह चुंबकीय। तो ये यहाँ पर तीनों अलग अलग कंडीशंस हैं सापेक्ष चुंबकशीलता के लिए। ये आप लोग याद रखिएगा। ये तीनों यहाँ पर जो है अलग अलग कंडीशंस आपको तैयार करनी है। इस स्थिति में प्रतिचुंबकीय होगा, इस स्थिति में अनुचुंबकीय होगा और इस स्थिति में पदार्थ जो होगा आपका लौह चुंबकीय होगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है याद रखना है, इसमें म्यू आर तो आपकी सापेक्ष चुंबकशीलता हो जाएगी। म्यू के बारे में आप जानते हैं, म्यू क्या है? चुंबकशीलता। अभी आपको बताया भी गया है, ये है यहाँ पर चुंबकशीलता। इसके अलावा म्यू नॉट, ये है निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता ये हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है बी। बी को आप बोल सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम लोग बी नॉट की बात करें तो ये हो जाएगा निर्वात में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। तो ये आप लोग याद रखिएगा। बाकी म्यू आर जो है ये सापेक्ष चुंबकशीलता होती है। म्यू चुंबकशीलता, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता, बी आप चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बोल सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम लोग बी नॉट की बात करेंगे तो ये जो है निर्वात में यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर बात करेंगे हम लोग चुंबकीय सुग्राहिता या फिर आप बोल सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको बताया गया है आई के बारे में, यानी कि चुंबकन तीव्रता के बारे में। इसके अलावा आपको बताया गया है चुंबकीय तीव्रता के बारे में। ये दोनों जो है समानुपाती होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आई जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक नियतांक जुड़ता है। इस प्रकार से बनेगा, ध्यान दीजिए ऐसे। इससे हम लोग बोलते हैं काई एम। क्या बोला जाता है? काई एम बोला जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा एच। तो अगर यहाँ पर इसे हम लोग लिखें काई एम बराबर, तो ये एच इधर बट्टे में आएगा, तो ये हो जाएगा आई और बट्टे में हो जाएगा एच। ये आपका फार्मूला आ जाएगा। तो ये काई एम ये है आपकी चुंबकीय सुग्राहिता या फिर इसे बोल सकते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। आई चुंबकन तीव्रता है, एच चुंबकीय तीव्रता है। इसके बारे में आपको पहले ही बताया गया है। इसके अलावा देखिए म्यू आर और यहाँ पर काई एम में संबंध। म्यू आर आपको बताया गया है सापेक्ष चुंबकशीलता, ये आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति है।
तो फॉर्मूला इसके लिए आप लोग याद रखिएगा, म्यू आर बराबर होता है 1 प्लस काई एम। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये म्यू आर और काई एम में जो है संबंध होता है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद ध्यान दीजिए क्यूरी का नियम, यहाँ पर इसका भी फार्मूला आपको याद रखना है। ध्यान दीजिए अगर इस नियम की बात करें तो ध्यान दीजिए फार्मूला होता है आपका आई प्रपोर्शनल टू एच अपान टी। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आई क्या है, आई यहाँ पर चुंबकन तीव्रता होती है, एच चुंबकीय तीव्रता है, टी यहाँ पर जो है ताप है। तो इसमें ध्यान दीजिए आई ये हो जाएगा, जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है कैपिटल सी। इसके अलावा एच अपान टी इतना। तो यहाँ पर ये जो सी आया है इसे हम लोग बोलते हैं क्यूरी नियतांक। क्यूरी नियतांक इसे बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, क्यूरी नियतांक बोला जाता है। अब इसके बाद देखिए अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आई दिया गया, ये वाला एच इधर ले आए हम लोग, तो आई बट्टे में आ जाएगा एच, इतना हो जाएगा यहाँ पर आई, और बट्टे में कितना हो जाएगा एच बराबर, ये वाला एच हम लोग इधर बट्टे में ले आए, यहाँ पर कितना बचेगा सी बट्टे में टी। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, ध्यान दीजिए फार्मूला आपको ये बताया गया है काई एम बराबर आई अपान एच, ये आपको फार्मूला बताया गया है, अभी बताया गया, ये देख सकते हैं काई एम बराबर आई बट्टे एच। तो यहाँ पर देखिए ये आई बट्टे एच है, आई बट्टे एच की जगह पे आप कितना लिख सकते हैं, काई एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जगह पर हो जाएगा काई एम बराबर, यहाँ पर हो जाएगा सी बट्टे में हो जाएगा टी, इतना आ जाएगा। इस प्रकार से ये फार्मूला आ जाएगा। सी यहाँ पर क्या है, क्यूरी नियतांक है, टी यहाँ पर ताप है। इस तरीके से आप ये फार्मूला यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे वो सभी जो है यहाँ पर कंप्लीट करा दिए गए हैं। तो आप लोग जो है इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर फार्मूले याद रहेंगे तो न्यूमेरिकल को करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। बाकी अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।